राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र के बारे में एर्नेस्ट रेनर ने के अनुसार से बताया गया था कि भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। मतलब किसी भाषा विशेष से, नस्ल से या धर्म से स्पेशली कोई क्षेत्र बना हुआ रहता है जहाँ पर कि लोग उस तरह के रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, राष्ट्र कह देते हैं। ठीक है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा के चरम बिंदु होता है। मतलब हालांकि राष्ट्र जो है वो आसानी से, देखिए, कोई धर्म के आधार पर बन जाता है राष्ट्र, कोई कहीं पर विविधता होती है। जैसे हमारा देश है, यहाँ पर ना तो धर्म के आधार पर बना है, ना तो किसी और आधार पर बना है, तो यहाँ पर नागरिकों को सभी नागरिकों को समान अधिकार है। तो हमारा जो राष्ट्र का निर्माण हुआ वो अलग तरीके से हुआ है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में कई देश जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आदि जो देश थे उनका उदय नहीं हुआ था उस समय, और आज देखा जा रहा है कि यह धीरे जो है ना उनका विकास हुआ, और आज के सदी में वह एक अच्छा राष्ट्र बन करके सामने उभरा है। ठीक है। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, यह देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ है, किसी भी राष्ट्र का निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा इत्यादि का होना जरूरी होता है। यूरोप में अनेक अलग अलग समाज थे, जैसे कि हैम्बर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटली इत्यादि से में अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोप समाज की संरचना 19वीं सदी के पहले जो थी वो अलग टाइप का था। उस समय वहाँ पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग रहते थे। उच्च वर्ग में कौन कौन सा आता था और उनकी जनसंख्या क्या थी? उच्च वर्ग की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है। और उच्च वर्ग का वर्चस्व जो है वो मतलब समाज में बहुत ज़्यादा था। जमींदार इत्यादि हुआ करते थे और सभी के पास अधिक अधिकार थे, जबकि कृषक वर्ग क्या जो थी उनकी संख्या क्या थी, बहुत अधिक थी। निम्न वर्ग थे, ये भूमिहीन थे, भूमि इनके पास नहीं थी और ये जो है दूसरों की भूमि पर, किराए की भूमि पर रहते थे और वहाँ पर कृषि कार्य करते थे। किसी भी प्रकार का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि यूरोपीय समाज जो है वो असमानताओं से भरा हुआ था। 19वीं सदी के आसपास एक नया वर्ग का जन्म हुआ जिसको कहते हैं कि मध्यवर्गीय वर्ग। मध्यवर्गीय वर्ग जो है वो क्या होता है कि मध्यवर्गीय वर्ग जो है सभी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिसमें कि शिक्षक हुए, डॉक्टर हुए, उद्योगपति हुए, व्यवसायी हुए। और पढ़े लिखे ये वर्ग जो है इनको बहुत सारी मांगे हुई और यह एक उदारवादी राष्ट्र को जन्म देने लगे। अब उदारवादी राष्ट्र क्या होता है ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो उदारवादी राष्ट्र क्या होते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई रहती है उदारवादी राष्ट्र को। ठीक है। कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार रहते हैं और सरकार का पक्ष जो है ना सरकार का पक्षधर होता है और बाजार इसमें स्वतंत्र होते हैं। इस उदारवाद राष्ट्र के चलते राष्ट्रवाद विचार को सबलता मिलती है और हर एक जगह राष्ट्रवाद फैलता है। यही वजह है। और इसके बाद जो है फ्रांस एक नए सिरे से आगे की तरफ बढ़ा। तो मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बातों को आपके बीच में रखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।